वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। असम के कई क्षेत्रों में शैतान का साम्राज्य है। वहाँ ज़्यादातर लोगों को धोखे से मारकर जंगल और तालाबों में फेंक दिया जाता है। घरों के नीचे दफन लोगों की आत्माएं अक्सर भटकती रहती हैं और कमज़ोर लोगों के शरीर पर कब्ज़ा कर लेती हैं। कुछ ऐसे ही भयानक अनुभव मेरी मौसी के साथ हुआ। ये बात तब की है जब मेरी मौसी को बेटा पैदा हुआ था और डिलीवरी के बाद उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया था। उन दिनों डिलीवरी घर में ही होती थी। मेरी मौसी डिलीवरी के बाद आराम कर रही थी और उनके नवजात बच्चे को मेरी नानी नहलाने दूसरी तरफ ले गई थी। कमरे में मेरी मौसी बिल्कुल अकेली थी और उनके पति भी गांव से बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ मेरी नानी और मेरी मौसी ही थी। डिलीवरी के बाद मौसी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी तो उनकी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद एक आहट से उनकी नींद खुली। उन्होंने सामने की खिड़की से एक काला साया कमरे में आते हुए देखा। उस काले साये के बाल हवा में लहरा रहे थे और वो साया बड़े ही भयानक थी जो कि मौसी के करीब आ रही थी। इतने में मौसी ज़ोर से चीखी और नानी वहाँ पहुँच गई। मौसी ने सारा किस्सा बताया तो नानी ने गौर किया कि उसके सिरहाने कोई चाकू या हाथ में कोई रक्षा धागा नहीं बंधा हुआ था। फिर नानी ने मौसी के हाथ में हींग और सरसों के दाना के काले कपड़े लपेटकर बांध दिए और उनके बच्चे के हाथ में भी धागा बांध दिया। मौसी के पूछने पर नानी ने बताया कि अक्सर ऐसे काले साए कमज़ोर शरीर पे ही हमला करते हैं और अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और बाद में नानी ने ये भी बताया मौसी को कि वो डिलीवरी के बाद मौसी के पास सुरक्षा धागा और सिरहाने चाकू रखना भूल गई थी, इसलिए मौसी को उस काले साये का सामना करना पड़ा। कुछ खतरा इतनी आसानी से नहीं टलते। नानी को आधी रात को घर के पीछे से किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी और जब उन्होंने देखा तो एक काला साया वहाँ खड़ी थी। नानी ने ज़ोर से चिल्लाया और पूछा, आखिर तुम हो कौन? क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? काले साये ने डरावनी आवाज़ में जवाब दिया, ये घर मेरा है, चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा परिवार भी मारा जाएगा। नानी उस वाक्य से बहुत डर गई थी क्योंकि अब घर में एक नवजात बच्चे को भी उस काले साये से खतरा था। अगले दिन नानी ने एक पंडित को घर बुलाया। सारा किस्सा सुनाने के बाद पंडित ने मंत्र पढ़ते हुए सारे घरों को चेक किया। जब वो घर के पीछे गए तो उन्हें वहाँ पे काली शक्तियाँ महसूस हुई। पंडित ने सारे मुआयने करने के बाद कहा कि इस इलाके में जितने भी घर बने हुए हैं उन सब के नीचे कई लाश दफन हैं। ये इलाके पहले घना जंगल हुआ करता था और फिर यहाँ धीरे धीरे लोग घर बनाने लगे। इस घर का भी कोई राज होगा जो आपको जीने नहीं देगा। ऐसे शापित स्थान निर्दोष परिवार की बलि मांगते हैं। आप लोग जल्द से जल्द ये घर खाली कर दें। जब तक के लिए पंडित ने एक रक्षा धागा उनके हाथों में बांधने के लिए दिया। मौसी के पति को वापस आने में 2 दिन बाकी थे। बिना वक्त गवाए मेरी नानी और मौसी अपना सामान बांधकर दूसरे गांव चले गए और मौसी ने अपने पति को भी खत लिखकर सूचित कर दिया। आज भी इसी डर से लोग घर बदलने से पहले उसके इतिहास पता कर लेते हैं क्योंकि ऐसा भूतिया राज अक्सर लोगों को महंगा पड़ जाता है।